स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में। और आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अगर कोई ड्रीम देखते हैं या वो अगर कुछ चाहते हैं लाइफ में अचीव करना, तो वो बहुत इजीली उसको मैनिफेस्ट कर लेते हैं। उनकी हर एक विश बहुत आसानी से पूरी हो जाती है, वो जो सोच रहे हैं। और कई बार आपने ये भी देखा होगा कि कुछ वो लोग होते हैं जो बहुत पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, तो उनकी जो विशेस होती हैं वो बहुत जल्दी विश पूरी हो जाती है। कभी आप इस चीज़ को नोटिस करके देखिएगा। या फिर अगर आपने कोई ऐसे लोग देखे हैं जो कि बहुत खुश रहते हैं, तो हमेशा उनके लिए आपके मन में ये थॉट रहेगी कि ये जो पर्सन है हमेशा बहुत खुश रहते हैं, इनके पास सब कुछ है, जैसा ये चाहते हैं वैसी लाइफ है, सब कुछ इनके पास में अवेलेबल है। तो आपकी भी सोच उस पर्सन के लिए वैसी ही होती है जैसी लाइफ में वो ऑलरेडी है। और ऐसा नहीं होता ज़रूरी कि जो लोग खुश होते हैं उनकी लाइफ में कोई टेंशन्स नहीं होते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में अगर कोई टेंशन है तो उसको आप कितना फोकस कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा एक एबंडेंस में होते हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर आई हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हैं, जिसको अगर आप समझते हैं पूरी तरह से, तो आप भी अपनी लाइफ में इसी तरह की एबंडेंस में रह सकते हैं। और आप किसी भी विश को मैनिफेस्ट करने की एक ऐसी मशीन बन सकते हैं कि जैसे आपने मेरे कई वीडियोज़ में सुना होगा कि मैं ऐसा बोलती हूँ हर बार कि मुझे पता है कि मेरी हर एक विश पूरी होगी। और मैं इतनी पॉजिटिव रहती हूँ कि मैं आज भी अभी भी इस वीडियो में आपको यही बोलूँगी कि मैं जो चाहूँ मैं सब कुछ अचीव कर सकती हूँ और कर रही हूँ। मेरी हर एक विश पूरी होती जा रही है। मुझे इस चीज़ का कोई भी टेंशन नहीं है, ना मैं इस चीज़ को लेकर इतना सोचती हूँ कि मेरी विश पूरी होगी या नहीं। बस मेरे दिमाग में अगर कोई बात आई है और मुझे अगर वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, और वो चीज़ मुझे मिल जाती है और बहुत आसानी से मिल जाती है। ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपकी भी सोच वैसी ही हो जाए कि जो आप चाहते हैं वो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे ही पॉइंट्स लेकर आई हूँ जिनके ऊपर अगर आप वर्क करते हैं तो आपकी जो सोच है वो भी बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। आप भी एक एबंडेंस में रहना स्टार्ट कर देंगे और ये एबंडेंस आपकी लाइफ में हर तरह की पॉजिटिविटी लेकर आएगी, जिससे कि आप जो भी चाहें वो आप अपनी लाइफ में बहुत ईजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आपका जो सबसे पहला कदम होना चाहिए वो होना चाहिए पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव आउटकम्स। आप जब बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग में रहेंगे और आप चीज़ों को लेकर बहुत पॉजिटिव रहेंगे, तो आप जो चाहते हैं वो लाइफ में आप बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। ऐसा मैं वैसे तो हर एक वीडियो में आपको बोलती हूँ, लेकिन अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम यही होता है। इसलिए बार बार आपको एक ही चीज़ बोली जाती है, जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, अगर आप कंप्लेन मोड में रहेंगे, अगर आप बार बार चीज़ों को लेकर कंप्लेन में रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास इस चीज़ की कमी है, ऐसी कोई भी बातें अगर आप लगातार अपने माइंड में भेज रहे हैं और ऐसी ही चीज़ों पर अगर आपका फोकस है, तो आप उसी तरह की सिचुएशन को जो है अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। तो इसलिए अगर आप अपनी किसी भी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। और पॉजिटिव रखने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आप मोटिवेशनल चीज़ों को देखना स्टार्ट करो, वीडियोस, कोट्स, और इसके अलावा आप इस टाइप की जो भी बुक्स होती हैं उसको पढ़ना स्टार्ट करो। होता है आज के टाइम में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बुक्स को पढ़ते हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो कोई भी एक या दो ऐसी बुक्स ले लो जिसको जब आपको टाइम मिलता है तब आप उसको पढ़ो, क्योंकि जब चीज़ सामने होगी आपके तो आपका मन ऑटोमेटिकली करेगा और आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। और क्या होगा जब आप इस तरह की कोई बुक्स पढ़ रहे हो या आप ऐसी कोई मैगजीन देख रहे हो, आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो, तो उसमें जो भी बातें बोली जाती है तो कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर होती है जो हमारे दिल को जाकर टच कर जाती है। और अगर एक भी ऐसी कोई बात आपके दिल को छू जाए और उसको आपने अगर अपने जीवन में उतार लिया, तो वहीं से चेंजेस आना जो है लाइफ में स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा आपका जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि बिलीव इट बिफोर यू सी इट। मतलब जब आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जैसे अगर आप किसी भी फील्ड में बहुत टॉप पे जाना चाहते हैं, तो जो आप चाह रहे हैं उस पर पहले सबसे पहले आपको बिलीव करना होगा। देखिए, आपके सराउंडिंग ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे जो आपके सपनों पर भी हंसेंगे, आप अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उस पर भी हंसेंगे। आज अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने जब ये वीडियो चैनल स्टार्ट किया और आज अभी जितने भी सब्सक्राइबर हो गए हैं, मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो बहुत आसान बात है ना। और इसी तरह से कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि हाँ, यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं इस तरह का, मतलब हर कोई उस चीज़ को
उस तरह से नहीं लेता जिस तरह से शायद मैं सोचती होंगी, या जिस तरह से हो सकता है कुछ लोग इसको बहुत अच्छा सोचते होंगे। सेम एज़ इट इज़, जैसे आपने मूवी देखी होगी रॉकस्टार, उसमें रॉकस्टार को जो बताया गया है, जो रणवीर कपूर है, वो उस टाइम पर जो एक रॉकस्टार बनना चाहते थे, लेकिन उनको अपने सपनों पर विश्वास था। बहुत सारे लोग हँसते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या चीज़ को सोच के रखा हुआ है, इसको छोड़ दो। अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो आपको पूरा क्लियरली पता होगा। लेकिन एंड ऑफ द मूवी क्या होता है वो भी आपने देखा है, तो उसको अपने सपनों पर विश्वास था कि नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे सपनों पर किसी को विश्वास है या नहीं, मैं जो चाहता हूँ वो पूरा होगा या नहीं, इस पर अगर किसी को विश्वास नहीं है, तो इट्स ओके, लेकिन मुझे मेरे सपनों पर विश्वास है और मुझे पता है कि मैं जो चाहता हूँ या मैं जो चाहती हूँ, वो पूरा हो जाएगा। ऐसे ही सेम अगर आज मैं बढ़ रही हूँ अपने किसी भी ड्रीम को लेकर, या फिर आप अपने किसी भी ड्रीम को लेकर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको ना बैक खींचेंगे, जो आपकी लेग पुलिंग करेंगे, लेकिन इट्स अप टू यू कि आप इन सब चीज़ों को कैसे इग्नोर करके आगे बढ़ते चले जाते हैं और आप किस तरह से उसके ऊपर वर्क करते हैं। आपको आपके सपनों पर विश्वास होना चाहिए कि नहीं, आप जो चाह रहे हैं, आप जो देख रहे हैं सपना अपने लिए, उसको आप बिल्कुल अचीव कर पाएँगे और ये जो विश है आपकी, वो ज़रूर पूरी होगी। वो विश कोई भी हो सकती है, आप अगर एक स्टडी में हैं, आप जॉब में हैं, आप किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ड्रीम तो आपका कोई भी हो सकता है। अगर आपको ही अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, अगर आपको ही अपने सपनों पर विश्वास नहीं होगा, तो कोई दूसरा आपके सपनों पर कैसे विश्वास करेगा? और अगर नहीं भी करता है, तो आपका एटीट्यूड इस मामले में इसी तरह का होना चाहिए कि आप अपने ड्रीम्स को लेकर और आप अपने गोल को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस हैं कि कोई क्या सोचता है इसके बारे में, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ देखी होंगी, पर्टिकुलर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हुई हैं जिसमें ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं मूवीज़ में भी, कि आप अपने ड्रीम को फ़ॉलो करो और एक ना एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो सेम टू सेम वही चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी होती है कि आप जो चाहते हैं उसके ऊपर आपको विश्वास रखना होगा, आपको उसके ऊपर बिलीव करना होगा। उसके बाद ही आप ऐसी कंडीशन को जो आप चाहते हो, उस कंडीशन को आप अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट कर पाओगे। कोई आपको सीरियस ले रहा है या नहीं ले रहा है, इसके ऊपर आप बिल्कुल भी अपना दिमाग लगाना बंद कर दीजिए। आप अपने आप को कितना सीरियस ले रहे हैं, या आप अपने उस ड्रीम को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस हैं, आप उस पर कितना वर्क कर रहे हैं, या फिर आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, आप कितना उसको लेकर एनर्जेटिक हैं, आप कितना पॉजिटिव हैं उस चीज़ को लेकर कि हाँ, ये हो जाएगा, इस पर डिपेंड करता है। जब आप प्रयत्न करते चले जाते हैं, तो सफलता मिलती ही मिलती है। ये बातें तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप इसको अपनी लाइफ में उतारते कितना हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सेम वही चीज़ है, जो आप चाहते हैं अगर आप उसको बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, आप उसको लेकर बिल्कुल पॉजिटिव हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। बस आपको ज़रूरत है उसके ऊपर विश्वास करने की, और जो आप चाहते हैं उसके ऊपर बिलीव करने के बाद उसको देखने की, हाँ, कि मैं उस पोजीशन पे पहुंच चुका हूँ, वो जो मेरा ड्रीम था मैं वहां तक पहुंच चुका हूँ और ये ड्रीम मेरा पूरा हो गया है। जब आप उसको देखना स्टार्ट कर देते हैं, जब आप उसको विजुलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो चीज़ें वहीं से आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठना स्टार्ट कर देती हैं, बैठ जाती हैं, और यहीं से आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होना स्टार्ट हो जाती है। थर्ड जो मैं आपको एडवाइस दूँगी, अगर आप किसी भी विश को, मैनिफेस्टेशन को पूरा करना चाहते हैं, तो मी टाइम निकालिए। मी टाइम बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहे किसी भी विश को पूरा करने के लिए मी टाइम निकाल रहे हैं, या फिर आप कुछ देर खुद के साथ समय निकालने के लिए मी टाइम निकाल रहे हैं, लेकिन वो मी टाइम आपका ऐसा होना चाहिए जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। ऐसा नहीं कि मी टाइम निकाला है और लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो बैठ के आप उसको सोच रहे हैं, उसी को देखकर आप बस परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं बैठ के, या फिर आप ऐसी कोई शायरियाँ निकाल रहे हैं यूट्यूब पे, या फिर गूगल पे सर्च करने में लगे हुए हैं, ऐसे सैड सॉन्ग निकाले, उसको सुनना। इस तरह की चीज़ों को मत कीजिए। ना ही ऐसा कुछ कीजिए कि अपने स्टेटस पर आप ऐसी ही चीज़ लगा रहे हैं कि आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेटस को देख कर ही ये पता लगा लें कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बजाय इसके उस मी टाइम में आप ये करें कि आप जो चीज़ पूरी होते हुए अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, आप उसको विजुलाइज करो। ज़्यादा नहीं तो 2 मिनट, 3 मिनट, या कुछ सेकंड के लिए, अगर आप 1 या 2 मिनट के लिए भी विजुलाइज करते हैं किसी भी चीज़ को जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो आप सुबह करें, चाहे वो आप रात को करें, तो वो विजुलाइजेशन जो प्रोसेस है आपकी, वो सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठती है और उसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब आप इस तरह की चीज़ों को करने लग जाओगे ना, आपका भी यही सेम वर्ड रहेगा कि मैं जो भी चाहूँ उसको अट्रैक्ट कर सकती हूँ। यूनिवर्स तो बैठे ही हैं
हमारी बातों को सुनने के लिए। लेकिन हमें ये आना चाहिए कि हम किस तरह से अपनी बात को यूनिवर्स तक भेज सकते हैं, हम किस तरह से अपनी उस विश को पूरा कर सकते हैं, क्या हम चीज़ें कर सकते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक है उसमें, विजुअलाइज़ेशन जो है, वो तो बहुत ही ईज़ी टेक्निक है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आप जहाँ हैं, जब है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी चाहें आप तब कर सकते हैं। रात को जब आप सोते हैं तो किसी भी तरह का डाउट आपके उन ड्रीम्स पर नहीं जाता है, क्योंकि जब रात को आपने किसी भी विश को विजुलाइज किया और उसके बाद अगर आप सो जाते हैं तो वो सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठी है और वहाँ उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है, डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जा रहा है। इसलिए रात को विजुलाइजेशन करने की बार बार आपको एडवाइस दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको ये बोलूँगी कि एक विज़न बोर्ड तैयार कीजिए। आप लाइफ में जो भी कुछ चाहते हैं, अगर जॉब में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो एक हाथ में शील्ड है जो भी आपको मिलती हैं जैसे ऑफिसेस में, उस टाइप की कोई शील्ड को लिया हुआ, गूगल से इमेज निकाल लीजिए। अगर आप कोई घर चाहते हैं तो कैसा घर चाहते हैं उसका इमेज आप डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। विज़न बोर्ड बनाइए, एक बोर्ड जिसके ऊपर हर वो चीज़ जो आप लाइफ में ट्रैक करना चाहते हैं उसका एक फ़ोटो होना चाहिए। और इस विज़न बोर्ड को आप ऐसी जगह लगा दें, अगर पॉसिबल हो तो अपने बेडरूम में लगा दीजिए। नहीं लगा पा रहे हैं तो ये जो प्रिंट आउट आपने लिए हैं या आप अपनी किसी डायरी में या कोई नोटबुक में आप इसको पेस्ट कर लीजिए। और कोशिश कीजिए जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप इसको देखें। इससे क्या होगा, जब जब आप अपनी ये जो विशेज़ हैं जो आप चाहते हैं पूरा करना उनको आप देखते हैं तो आप एक तरह का मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड को भेजते हैं। और ये मैसेज अभी आपको ऐसा लगेगा कि इन सब चीज़ों से क्या होता है, लेकिन इन सब चीज़ों से बहुत कुछ होता है। विज़न बोर्ड बहुत काम करता है। तो अभी अगर आपने विज़न बोर्ड नहीं भी बनाया है तो 2025 अभी सिर्फ 2 महीने ही निकले हैं, जनवरी और फरवरी, है ना? तो अभी तो बाकी है काफ़ी कुछ, बहुत सारी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर तब नहीं कर पाए तो 2 महीने निकले हैं, अभी मार्च स्टार्ट हुआ है, आप अभी भी इस चीज़ को कर सकते हैं। विज़न बोर्ड आप जब चाहें तब बना सकते हैं, क्योंकि डिमांड तो कभी पूरी होती नहीं है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि 2025 में विज़न बोर्ड बनना चाहिए था या फिर अब नहीं बन सकता। जब आपको लगता है जो चीज़ आप चाहते हैं उसको आप अपने विज़न बोर्ड में अटैच करते जाइए, या फिर अगर डायरी में आपने अपना एक विज़न तैयार किया हुआ है तो डायरी में आप वहाँ पर उसको स्टिक कर दीजिए। बस इतना बहुत काफ़ी होगा, बहुत इनफ होगा ये आपके लिए। इसके थ्रू आप देखिएगा कि कैसे मैजिक जो है आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाएँगे। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा व्हाई नॉट मी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपनी जो विशेज़ है उनको पूरी कर रहे हैं, अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर आपने कोई भी सपना देखा है, आपने मान लीजिए एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ, आपने अगर ये भी सोचा है कि मैं सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज़ करूँगा, तो आपका मन अंदर से एक मन आपको ये कह रहा है कि नहीं उठ पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, लेकिन क्यों नहीं कर पाएँगे? आपके अंदर का ये जो फ़ियर है, आपका ये जो एक 2 माइंड होते हैं ना, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड, तो एक ये माइंड जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, वही आपको इस तरह के मैसेजेस दे रहा है। तो उसको आप जस्ट नेग्लेक्ट कीजिए, उसको आप इग्नोर कीजिए और आप अगर अपने सपनों पर विश्वास करेंगे, तो सपने ज़रूर पूरे होंगे। तो एक बार आप अपने आप से ही सवाल करके देखिए कि कोई भी सपना अगर आपने देखा है, उसको आप पूरा करना चाहते हैं, जब दूसरे लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं, तो आपके क्यों नहीं हो सकते? व्हाई नॉट यू? तो इसी तरह से अगर आप सोचने लग जाएँगे कि व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर इतने सारे लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, आप जिसमें बढ़ना चाहते हैं, अगर आप उसी में देखें, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जो उसमें बहुत अच्छा कर चुके होंगे, तभी आप भी उसी दिशा में जाने का सोच रहे हैं, या फिर जो भी आपका ड्रीम है। अगर आप मकान लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जिनके घर हैं। जब उनके हो सकते हैं, तो आपके क्यों नहीं हो सकते? आप अगर कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, वो भी तो किसी ना किसी के पास है, तो जब उनके पास हो सकती है, तो आपके पास क्यों नहीं हो सकती? जब आप इस तरह से सोचना चालू कर देंगे, जब इस तरह से सोचेंगे आप, तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी में जाते चले जाएँगे। तो सोचिए आप कि आपको अगर ऐसा कुछ भी चाहिए, एक अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, कुछ भी, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो किसी ना किसी के पास तो है ना, तो अगर उनके पास है, तो आपके पास भी होगी। इस तरह से सोचना शुरू कीजिए। अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि अगर आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपने उसको विजुलाइज कर लिया, आपने उसके ऊपर विश्वास कर लिया। अभी आपको एक्शन लेना होगा कि जैसे अगर आप चाहते हैं घर में आपके कोई पौधा लगाना, तो आप उसके लिए बीज लेकर आएंगे, उसको खाद देंगे, उसमें मिट्टी डालेंगे, पानी डालेंगे,
तब धीरे-धीरे वो बीज कहीं जाकर एक पौधा बनता है और तब जाकर एक पौधे से पेड़ बनता है। तो इसी तरह से अगर आप कोई भी विश को पूरा करना चाहते हैं तो एक्शन लीजिए और फिर विश्वास रखिए कि हाँ, आपने जो चाहा है वो विश आपकी पूरी होगी। बिना विश्वास किए आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो ये छोटे-छोटे से एक्शन हैं जिसको अगर आप करते हैं, जिसको अगर आप अपनी लाइफ में लेते हैं, तो आप जो भी चाहते हैं उसको पूरा कर सकते हैं। मैंने अपनी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर की हैं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ विश्वास के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मैंने भी अपनी लाइफ में अचीव की हैं, तब भी अचीव की है जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानती थी और आज भी मैं अचीव कर रही हूँ जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं बार-बार आपसे यही कहती हूँ कि अगर मैं अचीव कर सकती हूँ तो व्हाई नॉट यू, आप क्यों नहीं अचीव कर सकते? तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।